हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू। एग्जाम्स बड़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी उम्मीद के साथ। और आज की क्लास में आप लोग जुड़ गए होंगे। अगर क्लास में नहीं जुड़े तो वीडियो को शेयर कर दें और क्लास में आ जाएं। तो खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं द हिंदू वोकैब। और आज का पहला वर्ड आपके लिए और बढ़िया वर्ड है, एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट वर्ड। वर्ड है आपका को। पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे, नाउन। मीनिंग की बात करेंगे हम लोग तो क्या होगा मेरे दोस्त, तख्ता पलट होना। अब ये सर तख्ता पलट वर्ड क्या होता है, जैसे कि समझे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने लिया एक चुन्नू भाई साहब, एक इधर मैंने क्या किया, मुन्नू ले लिया। अब ये चुन्नू और मुन्नू दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पब्लिक सोच रही है ये मुन्नू जीत जाएंगे लेकिन चुन्नू क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन इसने क्या किया, इलेक्शन कमीशन में पैसा दे दिया। पैसा दे दिया मतलब घूस दे दिया। जब घूस दे दिया तो ये हो गया जीत और ये गए हार। तो यहाँ पे क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया। इसे बोलते हैं coup। ओवरथ्रो करना। साइनोनिम्स टेक ओवर, आउस्टिंग, एंटोनिम्स इलेक्शन। जैसे कि आप इमेज की मदद से समझ सकते हैं वर्ड को और माइंड पे आप लोग सेव कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपना हाथ ऐसे करा तो मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल जीत गया। मैंने तख्ता पलट कर दिया, मैंने ऊंट का पहाड़ नीचे कर दिया। इस तरीके से आप इमेज से समझ सकते हैं। क्या सर सिंगल वर्ड कूप एग्जाम में मिलेगा? नहीं, इससे रिलेटेड काफ़ी वर्ड आपके एग्जाम में मिलेंगे जो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ मेरे दोस्त, आप लोग लिख लेंगे। एक वर्ड बहुत अच्छा प्यारा सा वर्ड है, रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है बदला लेना या किसी का तख्ता पलट कर देना। सेकेंड वर्ड आता है म्यूटनी। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, म्यूटनी वर्ड हो गया। ठीक, ये लिख लेंगे आप लोग। इसके बाद एक वर्ड मिलेगा आपको राइट। बहुत अच्छा वर्ड है और ये एसएससी एग्जाम में राइट वर्ड आया हुआ भी है, इसको लिख लेंगे आप। एक वर्ड देख लेंगे यहीं पे, डेस्पोजिशन। डेस्पोजिशन वर्ड बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम्स के लिए। ओवरथ्रो करना, आपके यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। आउस्टिंग वर्ड आपके लिखा हुआ है स्लाइड पे, आप लोग देख लेंगे। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है। टेक ओवर, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कूप वर्ड से मतलब तख्ता पलट कर देना, उल्ट फुल्ट कर देना, ऊँट का पहाड़ नीचे कर देना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। सेकेंड वर्ड है आपका एलियंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। मीनिंग देखेंगे संबंध, एफिनिटी होना या फिर किसी से क्या करना, रिलेशनशिप दिखाना, एसोसिएशन करना। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूर हो जाना। डिस्टेंस का मतलब दूर होना। यहाँ पे देखो ये है क्या, सालू और ये है मोनू, दोनों क्या हो रहे हैं, एक संबंध मतलब रिलेशन दर्शा रहे हैं। इमेज से देखेंगे क्या, रिलेशन दिखा रहे हैं। तो एलियंस का मतलब होता है संबंध या रिलेशनशिप करना। एसोसिएशन बोल सकते हैं साइनोनिम्स। एंटोनिम्स डिस्टेंस होगा। इसके अदर वर्ड क्या होंगे जो एग्जाम्स के लिए और इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग यहाँ पे अपनी कॉपी में जिस पे वर्ड आप लोग लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लेंगे मेरे दोस्त। वर्ड आपको समझ में आएगा, यूनियन। यूनियन मतलब एक संगठन में आना, एक संघ में आना मतलब संबंध आप लोग बना रहे हैं। वर्ड है लीग, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। लीग वर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा वर्ड। कॉम्पैक्ट वर्ड लिख लेंगे आप लोग, कॉम्पैक्ट हो गया। कॉम्पैक्ट के अलावा मेरे बच्चों सिंडिकेट। सिंडिकेट के अलावा एक वर्ड एग्जाम में बहुत आया हुआ है, आप लोग बताएंगे, कंबाइन। कंबाइन के अलावा एक वर्ड और आता है बहुत, पैक्ट करना। पैक्ट हो गया, फेडरेशन। जितने वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे वही वर्ड यहाँ पे आपको मिलेंगे इस क्लास में। लीग हो गया, यूनियन हो गया, फेडरेशन हो गया आपका, और यहाँ पे लिखा हुआ है एफिलिएशन। एफिलिएशन बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। एफिलिएशन का मतलब होता है संबंध या एकजुट हो जाना, रिलेशनशिप दिखाना। सभी वर्ड का मतलब होता है संबंध, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, थर्ड नंबर वर्ड देखेंगे, रेवोल्यूशनरी वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है संपूर्ण, या आप लोग एक इंग्लिश में मीनिंग बोल सकते हैं थ्रो गोइंग करना। थ्रो कंप्लीट मतलब संपूर्ण। एंटोनिम्स में आएंगे, यहाँ पे थ्रो हो जाएगा, यहाँ पे गोइंग था, यहाँ पे कंप्लीट, ये दोनों सेम लिख लिया। एंटोनिम्स इसका लिखा नहीं है। तो रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, संपूर्ण होना, और इसका मतलब संपूर्ण न होना। जैसे यहाँ पे देखो ये सब लोग कर रहे हैं, मतलब हमें संपूर्ण चाहिए, हमें न्याय चाहिए, सही न्याय चाहिए, संपूर्ण न्याय चाहिए। तो ये आप इमेज से समझ सकते हैं। अदर वर्ड आपके एग्जाम में मिलेंगे, ऑब्सोल्यूट। इसके अलावा अटर वर्ड। अटर हो गया, एक वर्ड आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव हो गया, फैक्चुअस। वर्ड मिलेगा आपको रिबल। रिबल मतलब बदला ले लेना, ठीक।
इंसर्जेंट अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। तो ये आपके वर्ड है संपूर्ण रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 4 नंबर वर्ड देखेंगे क्या है और अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। वर्ड है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, मीनिंग मतलब सुझाव, सजेशन देना, इन्फ्रेंस या इंसेनुएशन बोलना, एंटोने एक्सप्लिट करना, स्टेटमेंट कर देना। ठीक, वर्ड समझ में। जैसे यहाँ पे टैक्स, टैक्स के बारे में, जैसे टैक्स आप लोग लागू करने जा रहे हैं तो लागू करने से पहले आप सुझाव लेते हैं, सजेशन लेते हैं, क्या किया जाए, कैसे क्या टैक्स किया जाए, सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। ठीक, तो इम्प्लीकेशन या फिर लागू कर देना, इसका मतलब लागू करना बोल सकते हैं। ठीक, इसके अदर वर्ड देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वर्ड आपके एग्जाम में आते हैं। सजेशन हो गया, इंसिनुएशन, ओवरटोन, वर्ड लिख लें आप लोग, ओवरटोन। ओवरटोन के अलावा इंटीमेशन, इंटीमेशन वर्ड हो गया। एसोसिएशन, एसोसिएशन बहुत अच्छा वर्ड है, एसोसिएशन हो गया। इन्यूडो बहुत अच्छा वर्ड है, इन्यूडो मतलब भी क्या होता है, लागू करना। और ये एग्जाम में इन्यूडो बहुत बार आया हुआ है आपका इंपॉर्टेंट, हिंट करना, हिंट दे देना। ओवरटोन हो गया और ये वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 5 नंबर वर्ड है आपका इक्विटी। इक्विटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, मीनिंग क्या है, न्याय या संगतता बोल सकते हैं, न्याय दिलाना जिसे जस्टिस बोलते हैं, फेयरनेस बोल सकते हैं। साइनोनिम्स क्या हो गया, जस्टिस, फेयर प्ले। एंटोनिम्स क्या, इन इक्विटी, इनइक्विटी मतलब न्याय न दिलाना, जस्टिस न दिलाना। यहाँ पे ये सभी लोग जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए। तो इक्विटी का मतलब ये होता है। अदर वर्ड जस्टिस जैसे हो गया, फेयर प्ले हो गया, फेयरनेस हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, राइटनेस हो गया, राइट के राइटनेस वर्ड हो गया। राइटनेस के अलावा वैल्यू वर्ड हो गया, वैल्यू वर्ड आता है, एक आता है वर्थ, बहुत अच्छा वर्ड है। इनका सभी का मतलब क्या होता है, न्याय दिलाना, जस्टिस चाहिए हमें। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 6 नंबर वर्ड विड्रॉ करना। अब ये विड्रॉ वर्ड है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन, मीनिंग की बात करते हैं समाप्त करना, और एक मीनिंग होता है निकालना, विड्रॉ करना, पैसा निकालना, मनी निकालना। एबॉलिश बोल सकते हैं। साइनोनिम्स कैंसिल, लिफ्ट करना। एंटोनिम्स इंट्रोड्यूस करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, वहां से समाप्त ना कर देना, अपने आप के बारे में और बताना। ये क्या होता है, विड्रॉ वर्ड। इसके अदर वर्ड जैसे होते हैं आपके रिट्रीट, रिट्रीट हो गया, पॉल्यूट वर्ड हो गया। इसके बाद डिपार्चर, डिपार्चर के अलावा वर्ड आता है रिमूवल, रिमूवल हो गया। एक्सट्रैक्ट वर्ड हो गया। ड्रॉ एट हो गया, बहुत ड्रॉ आउट, ड्रॉ आउट कर देना। इसके बाद कैंसिल करना, कैंसिल करना, रेज करना। सेट, सेट असाइड वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। सेट असाइड स्टॉप करना, एबॉलिश करना। विड्रॉ का जो वर्ड है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग रिफर करता है, तो ये आपको कंटेस्ट समझना होगा सेंटेंस का, कैसा वर्ड लेना चाह रहा है विड्रॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 7 नंबर अब्सर्डिटी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, मीनिंग की बात करें अर्थहीनता, मतलब आइडियोलॉजिक्स अर्थ हैं जहाँ पे अर्थ वहाँ पे ना हो, जैसे रेडिकुलस बोल सकते हैं, स्टूपिडिटी मतलब मूर्ख बोल सकते हैं। यहाँ पे रिजनेबल्स मतलब एक मूर्खहीन नहीं है, वो अच्छे तरीके से स्वभाव तरीके से आता है। अब्सर्डिटी मतलब बेतुका भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेतुका मेरे बच्चों, ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये भाई साहब है, ये एक न्यूज़पेपर पढ़ भी रहे हैं, यहाँ पे देखो ड्रिंक भी चल रहा, खाना भी चल रहा, पढ़ भी रहे हैं और आपस में बैठते हैं, तो ये एक काम कैसा गलत तरीके से है ना, इसको क्या बोलते हैं, बेतुका तरीके से ये बंदा काम कर रहा है, तो अब्सर्डिटी वर्ड वहाँ पे यूज करेंगे। आइडियोलॉजिक वर्ड यूज कर सकते हैं, रेडिकुलस, स्टूपिडिटी। अदर वर्ड क्या है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में पूछे गए एक वर्ड फॉली, फॉली के अलावा इंसैनिटी, इंसैनिटी वर्ड क्रेजीनेस, यहाँ पे इसको सही से लिख दें, क्रेजीनेस वर्ड हो गया, बहुत अच्छे एग्जाम में आता है। और स्टूपिडिटी आपका लिखा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। 8 नंबर डिसइंटरेस्ट। डिसइंटरेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, निष्पक्षता मतलब पक्षपात करने वाला व्यक्ति, और एक मीनिंग क्या होगा, उदासीन, ध्यान रखना, उदासीन भी डिसइंटरेस्ट का मीनिंग होता है। इनपार्शलिटी बोल सकते हैं, नेचुरलिटी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी बोल सकते हैं,
बायस मतलब पक्षपात न करना, एंटोनिम्स होगा। अगर इसके अदर वर्ड की मीनिंग की बात करें, वर्ड आपको मिलेगा अपैथी। अपैथी मतलब यहाँ पे उदासीन से रिलेटेड वर्ड ये प्रिफर करेगा। एक आता है इंडिफरेंस, बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आपका आया हुआ वर्ड है इंडिफरेंस, उदासीन। और लेकिन निष्पक्षता, डिसइंटरेस्ट करना, मतलब इसके अदर वर्ड यहाँ पे लिख लेंगे। डिटैचमेंट होना, डिटैचमेंट मतलब अलगाव लेना, अलग अलग रहना। फेयरनेस आपका वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग देख लेंगे, इसका मतलब भी क्या होता है, निष्पक्ष करना, पक्षपात करना एक दूसरे पर। नेक्स्ट वर्ड है 9 नंबर वर्ड, और अच्छा वर्ड है एग्जाम के लिए, डिसप्रोपोर्शियोनेट, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें, अनरीजनेबल मतलब आकरण, इनऑर्डिनेट एक्सेसिव ज़्यादा मात्रा में होना, प्रोपोर्शनल मतलब ज़्यादा में ना होना। यहाँ पे देखो ये इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा है, तो आकरण कर रहे हैं एक दूसरे को। अदर वर्ड जैसे कि और वर्ड आप लोग लिख लेंगे यहाँ पे जो एग्जाम में, इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। अनड्यू वर्ड हो गया, अनड्यू के अलावा एक्सेसिव वर्ड हो गया, एक्सेसिव वर्ड मतलब ज़्यादा में होना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, अनरेवल, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब। इसका मतलब होता है समाधान कर देना, सॉल्व कर देना मैटर को। साइनोनिम्स, रिसॉल्व करना, वर्कआउट करना। एंटोनिम्स क्या होता है, कॉम्प्लिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स बना देना। कॉम्प्लेक्स किसी भी चीज़ को करते हैं तो क्या होता है, जटिल, कैसा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये आपका कॉम्प्लिकेट वर्ड हो गया। और अदर वर्ड जैसे एग्जाम में आपके मेरे दोस्त आएंगे तो जैसे पूछ सकता है, अनटैंगल वर्ड लिख लेंगे, सॉल्व वर्ड उसे सॉल्व कर देना, क्लियर अप कर देना, क्लियर अप कर देना, एल्यूसिडेट कर देना, एल्यूसिडेट कर देना, डिकोड करना, डिकोड क्रैक करना। क्रैक के अलावा एक वर्ड आता है रीसॉल्व कर देना, उसे दोबारा से फिर सॉल्व कर देना, यूनाइट करना। ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्री वाले सेक्शन पे मिल जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो प्ले स्टोर आपके फ़ोन पे एक ऐप होगा, वहाँ पे आपको ओपन करना और सर्च करना है द एग्ज़ाम्स बडी। जब आप ये डाल के सर्च करोगे तो आपका एक लोगो से, जो लोगो है यूट्यूब चैनल का वैसा ही आपको लोगो मिलेगा, और ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ हूबहू मिल जाएगी।